99% लोग इस कविता को जानते हैं। खासकर जब बच्चों को अन्न की कदर करना सिखानी होती है, तब लोग तुरंत बोल उठते हैं। कौन जानता है थाली के भोजन को हर एक दाना बड़ी मेहनत से मिलता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि इस कविता के पीछे की कहानी क्या है। लगभग 1200 साल पहले थांगछाओ यानी तांग वंश के समय में एक बूढ़ा किसान रहता था। सुबह सुबह जब मुर्गा बांग दे रहा था, वह अपने पुराने बैल को भूखा न रहने देने के लिए घर से बाहर निकला और उसे चारा खिलाने लगा। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी। उसने अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया। अब बेटे की शादी हो चुकी थी, एक प्यारा सा पोता भी था और परिवार भले गरीब था मगर खुश था। बहू सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी। वह चावल निकालते समय भी बहुत सोच समझकर निकालती, ताकि एक दाना भी व्यर्थ न जाए। नाश्ता तैयार हुआ तो बेटे सानबाओ को उठाया गया। वह नींद में था और थोड़ा चिड़चिड़ा भी। परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। सानबाओ ने जल्दी से अपना कटोरा खत्म कर दिया, लेकिन कुछ चावल के दाने कटोरे में छोड़ दिए। दादाजी ने प्यार से कहा, बेटा इन दानों को भी खा लो। लेकिन सानबाओ ने ध्यान नहीं दिया। तब बूढ़े किसान ने खुद वे दाने खा लिए और चुपचाप मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद सब खेत में काम करने चले गए। बेटा बैल से हल चला रहा था और बूढ़ा किसान पीछे पीछे बीज कर रहे थे। पानी पीते समय उन्हें खांसी आ गई तो सानबाओ तुरंत उनकी पीठ सहलाने दौड़ पड़ा। दादाजी उसे मिट्टी पर अक्षर लिखकर पढ़ाना भी सिखाते थे। तभी बारिश शुरू हो गई। पूरा परिवार बारिश देखकर खुश हो उठा, क्योंकि बारिश का मतलब था अच्छी फसल। कुछ दिनों बाद खेतों में हरी हरी पौध निकल आई। दादाजी खेत से घास निकालते हुए बोले, अगर ये घास नहीं हटाई तो फसल कमजोर हो जाएगी। सानबाओ भी मदद करने लगा, लेकिन खेल खेल में उसका पैर एक पौधे पर पड़ गया। दादाजी तुरंत पौधे को संभालते हुए बोले, बेटा ये पौधे ही किसान की जिंदगी है। सानबाओ को अपनी गलती समझ आ गई। दोपहर की तेज धूप में पूरा परिवार खेत में मेहनत करता रहा। सब पसीने से तर थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बहू खेत में खाना लेकर आई। पूरा परिवार पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करने लगा और आने